जय हिंद साथियों, ये पिछले क्लास का बताया हुआ था और ऐसे ही छोड़ दिए, जानबूझ के मिटाने थे। और हम बोले थे कि पिछले बार हम जितना बता रहे हैं उससे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बन गया होगा। मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। अभी फ़िलहाल वही चल रहा है। जैसे आप लोग ये ना समझे कि द्विघात समीकरण, मतलब आप प्योरली द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। एक मिनट, आप इस तरफ से द्विघात समीकरण बना रहे हैं जिसको हल करने पर वास्तविक हल नहीं आ रहा। एक हल जो आ रहा है वह सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से बाहर नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी इसका प्लेलिस्ट हम अलग से बना देंगे जिसमें सिर्फ द्विघात समीकरण रहेगा। आज बताना है क्वेश्चन नंबर 14 से आगे। क्वेश्चन नंबर 15, 27x² प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। पहले एक एक करके बताते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं कि एक ही बार सब क्वेश्चन लिख लें। पहले आप 15 नंबर देख लीजिए और इसमें समझ तो गए होंगे कि ए क्या, बी क्या, सी क्या। देखो, जो x² के साथ में गुना होता है ना वो ए है। A4 आगे, B4 बीच वाला, C4 कांस्टेंट। ये सब चीज़ हम पिछले 2-3 क्लासों से बताते आ रहे हैं, 2 क्लासों से। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखना, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा में 2a। x बराबर -b मतलब कितना, तो b मतलब है ये यहाँ पे 10, तो 10 बैठा दिया प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 10 के स्क्वायर डायरेक्ट 100। अब तो आप समझ रहे होंगे कैसे बैठाते हैं जी। 4 a मतलब 27, c मतलब 1 बटा में 2a, 2 a मतलब 27। तो x बराबर कितना हो गया 10, वो भी माइनस में, और प्लस माइनस अंडर रूट इस 100। 27 का 27 का टोटल से 108 बटा में 2 गुने 27। चाहो तो गुना करो ना तो ऐसे ही रहे दो। x बराबर -10 प्लस माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए 100 में से 108 हटाएंगे तो माइनस में 8 और बटा में 54। तो x बराबर कितना हो गया -10 प्लस माइनस 8 के तोड़ते हैं तो 2√2, लेकिन रूट के भीतर माइनस है इसलिए i बटा 54। तो x बराबर, या तो ऐसे ही छोड़ दो या तो 2 कॉमन ले लो, कम से कम 2 कॉमन लीजिए तो -5 प्लस माइनस √2i और बटा 54। 2 से कैंसिल, 27 बार में, तो आंसर यही रह लीजिए आप -5 बटा 27। चाहो तो लिख लीजिएगा अपने से भी, और प्लस माइनस √2i बटा 27 वो अपने से भी लिख लो। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नंबर क्वेश्चन है, x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। देखिए
हमेशा की तरह ए बी सी छाटो, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी गुना है वही तो ए है, यानी ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर भी 2, ए बी सी सब लिख दिए। अब फार्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, एक्स बराबर माइनस बी माने 2 है तो 2 बैठा देंगे, आप प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 माइनस में 4, ए मतलब 1 सी मतलब 2 बटा 2 है 2, ए मतलब 1 तो 1 ही लिखते हैं। एक्स बराबर कितना हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस करो, ये 4 है, ये 4 × 2 8 हो जाएगा बटा में 2, एक्स बराबर -2 प्लस माइनस, इसको अगर घटा भी देते हैं तो माइनस में 4 बटा 2, एक्स बराबर -2 हो गया प्लस माइनस 4 के वर्गमूल निकालो, तो 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2, लेकिन आई के साथ, क्योंकि रूट के भीतर आई था, बटा में 2, तो एक्स बराबर फिर यहाँ से वहाँ से सिर्फ 2 कॉमन लो तो बचेगा आई मतलब 1 प्लस माइनस में आई बटा में 2, 2 से 2 कट गया, जो बचा वही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया, 17 नंबर 17 है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। देखो जो एक्स स्क्वायर के आगे है वो a है, जो x के साथ गुना है वो b है, और जो विदाउट x है वो c है। हमेशा की तरह इस बार फिर से लिखेंगे, a बराबर √3, b बराबर माइनस में √2 और c बराबर 3√3, a b c तीनों लिख लिया। फिर सूत्र लिखते हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटा में 2a, x बराबर माइनस b मतलब क्या चल रहा है, वहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस √2 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो तो सिर्फ 2 माइनस 4, a मतलब कितना √3, c मतलब कितना 3√3 बटा 2, है मतलब √3, ये ही बैठाना है, और ये मतलब कितना √3 तो √3 बैठा दिए। x बराबर क्या √2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 2 हो गया माइनस में, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे 4 × 12 और √3 सिर्फ 3 तो कह सकते हैं 12 × 36 और बटा में 2 रूट अंडर 3, x बराबर कितना हो गया √2 प्लस माइनस 2 में से 36 घटा दो -34 और बटा में 2√3, x बराबर 34 के वर्गमूल जानते नहीं हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, रूट अंडर 2 रहेगा प्लस माइनस रूट अंडर 34 और आई बटा में 2√3। आप चाहो तो इतने छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी को लगे कि हम रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं मतलब √3 से ऊपर भी गुना करना चाहते हैं, √3 से नीचे भी गुना करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप गुना करोगे तो अच्छा है, नहीं गुना करोगे तो भी कोई गलत बात नहीं, तो भी सही है। यहाँ पे 9th ने एकदम रैशनलाइजेशन करना कंपलसरी है।
क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद 18 नंबर में है x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो जितना हम टाइम देते हैं इतना देर में आप A B C कम से कम छाट लिए होंगे। और कुछ विद्यार्थी तो मेरे लिखने से पहले बना बना के रेडी भी हो गए होंगे, बिना ABC लिख ले। डायरेक्ट अगर बोले जल्दी बना तो वह सब बना भी दिया होगा या दिए भी होंगे। B बराबर 3, C बराबर 9, ABC तीनों लिख दिए। अब सूत्र x बराबर कुछ हो जाए नहीं हो, एक बात तो पक्का विश्वास है हमको कि कम से कम द्विघात समीकरण के जो सूत्र है वो तो पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि 30 बार लिखने वाले हैं तो 30 बार में किसी को भी याद हो जाएगा कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। अगर हल करें तो -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a माइनस b मतलब 3 प्लस माइनस b² 3 के स्क्वायर 9 -4 a मतलब 1 c मतलब 9 बटा में 2a 2 a मतलब 1। देखते हैं x बराबर कितना है। x बराबर -3 प्लस माइनस √9 में से 36 घटाना बटा में 2। x बराबर -3 प्लस माइनस 9 में से अगर 36 घटा दोगे तो माइनस में 27। x बराबर अच्छा बटा में 2 देना भूल गए ना। x बराबर -3 और प्लस माइनस 27 को अगर तोड़ेंगे तो 3√3 होगा। लेकिन आई तो इस वजह से क्योंकि रूट के भीतर में माइनस है वो होना नहीं चाहिए, उसके कारण से बटा में 2। तो x बराबर 3 कॉमन लेने से कोई खास फायदा है नहीं। तो चलो भाई इस बार अलग अलग कर ही देते हैं, मतलब +-3√3/2 आई इस बार अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, जो आया वही आंसर होगा। अठारह के बाद इसके आगे का क्वेश्चन देखो, जब तक मैथ हम बताते हैं तब तक आराम से समझ लो। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आराम से पहले समझो, जितना बता रहे हैं पूरा समझ में आ जाए, फिर आप किताब उठाइए या फिर क्वेश्चन लिख लीजिए और बनाना शुरू करो उसके बाद, और तब आपसे बनेगा तो अच्छा है, नहीं बनेगा तो दोबारा फिर से क्लास को देख लो, वीडियो को देख लो। और जो दोबारा इसको देख रहे हैं वो तो खैर 2x पे भी देखोगे तो चलेगा। अठारह नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19। 19वां नंबर है x² प्लस 3 बराबर 0। इतना जगह काफ़ी है इसके लिए। चलो पहले 19 ही सही, एक एक हिसाब। इसमें से A B C छाट लीजिए, ABC जितना भी हो, इससे साफ नज़र आ रहा है कि x² है।
तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना है वही ए होगा। यानी अगर हम इसमें से ढूंढें कि ए बराबर कितना है तो कह सकते हैं कि ए बराबर 1 है। अब बी बराबर 0 है क्योंकि एक सही है और सी बराबर 3 है। तो ए बी सी तीनों निकल गया। अब सॉल्यूशन x बराबर तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। x बराबर माइनस b तो खैर यहाँ नजरे नहीं पड़ रहा, b तो है ये नहीं, इसे b उसको कहते हैं जो x के साथ में रहेगा। यहाँ तो x वाला ही टर्म है तो b कहाँ से मिलेगा, तो b 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 0 के स्क्वायर -4a मतलब 1 80 मतलब 3 अब बटा में 2a 2a मतलब 1। x बराबर कितना है तो 0 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट -12 बटा 2x। 12 को तोड़ो तो 4 3 12, 4 के लिए 2 हो गया बाहर, 3 रूट में रह गया प्लस माइनस में। लेकिन आई इस वजह से लिखना पड़ता है क्योंकि रूट के भीतर में माइनस था, 2 से ही कैंसिल 2 बार में। तो x बराबर कितना हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 3i, जो आया वही इसका आंसर होगा। उन्नीस के बाद 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ABC अगर आपको छाटने कहें तो आप छाट लिए होंगे। अब हम ABC को अलग से लिखते हैं। देखिए आप जो छाटे होंगे वही लिखेंगे हम भी। a बराबर कितना जो एक्स स्क्वायर के आगे है 1, b बराबर कितना जो x के आगे है यानी 3, c बराबर कौन है जो कांस्टेंट, a4 आगे b4 बीच में और c4 कांस्टेंट, तीनों लिख लिए। सॉल्यूशन से पहले फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अब बटा में 2a। लिखो माइनस b की वैल्यू है 3 तो 3 लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 माइनस में 4, a मतलब 1 और c मतलब 5 बटा 2, a मतलब 1। तो x बराबर कितना हो गया 3, वो भी माइनस में प्लस माइनस अंडर रूट ये 9 है, सॉरी 9 बोलते हैं 9 है और 4 5 20 घटाना है उसमें से बटा 2। x बराबर कितना हो जाएगा जैसे -3 दिखाई दे रहा है वैसे रहे दो, प्लस माइनस अगर 9 में से 20 घटा भी देंगे तो माइनस में 11 बटा 2। तो x बराबर -3 और प्लस माइनस अंडर रूट 11 आयोटा वाला टर्म इसलिए चिपकाना पड़ता है क्योंकि रूट के अंदर माइनस था बटा में 2, इसको ये सही रहे दो। या तो अगर आप चाहो तो अलग अलग करके लिख देना, मतलब x बराबर लिख दीजिएगा -3/2 प्लस माइनस रूट अंडर 11 बटा 2i। दैट्स आंसर, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इक्कीसवां नंबर क्वेश्चन 21 में है 27 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इसको हल करने से पहले हर एक क्वेश्चन की तरह इसमें भी
ए बी सी छाट लीजिए, ए बराबर 27, बी बराबर -10, सी बराबर 1। ये सब लिख के रख लीजिए, ए कितना, बी कितना, सी कितना, ए बी सी। अब एक्स बराबर लिखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a। एक्स बराबर देखते हैं माइनस बी मतलब कितना है, यहाँ तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 10 कर दो, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। अब बी मतलब कितना, -10, तो -10 के भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 100 होगा, माइनस में 4, ये मतलब 27। 80 मतलब 1 लिखे चाहे ना लिखे, बटा में 2, ये मतलब 27। ठीक है, जो भी है जैसे लिख दिए। एक्स बराबर सॉल्यूशन देखते हैं कितना होगा, ये 10 प्लस माइनस 100 में से 27 का क्या 78 से घटाना। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी बताए हैं, इस टाइप के हिसाब हम पहले भी बताए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले भी बताए? 27, अच्छा इसी टाइप से था। लेकिन अगर आपके पास किताब होगा तो देखोगे 15 नंबर में 27x स्क्वायर प्लस 10x है, और यहाँ पे 27x स्क्वायर -10 है, बस इतने के अंदर है, प्लस और माइनस के, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे +10 रहे या -10 रहे, सिर्फ आगे यहाँ अंदर हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 10, अब प्लस माइनस इधर अगर बात की जाए तो घट के -8, अब बता में 54। एक्स बराबर 10, 8 को अगर तोड़ दे तो 2 रूट अंडर 2 और आई बटा में 54। एक्स बराबर कितना, यहाँ से वहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो बचेगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 2i बटा 54। 2 से कैंसिल, कई बार में 27 बार में। आप इतने लिख के छोड़ दो या अलग अलग कर दो, 5 बटा 27 प्लस माइनस रूट 2i बटा 27। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना जगह काफ़ी है सॉल्व करने के लिए। a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर भी 1, और इसमें तो सब प्लस है तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं प्लस माइनस के। देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो a है, मतलब a बराबर हो गया 2, a4 आगे, b4 बीच वाला, c4 कांस्टेंट। तो a b c तीनों लिख दिए सेपरेट करके अलग अलग। अब देखते हैं फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा में 2a। x बराबर माइनस, क्योंकि पहले से माइनस था, b मतलब 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर 1 ही है, माइनस में 4, a मतलब 2, c मतलब 1 बाई 2, a मतलब 2। x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट एक हो गया माइनस में 8 बटा में 4। x बराबर -1 प्लस माइनस 1 में से अगर 8 घट गया तो -7 बाई 4, फिर उसको अलग अलग लिखो तो माइनस में 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i और बटा 4। बटा 4 ऐसे ही रहे 2, या फिर जगह है ये तो हम अलग अलग कर देते हैं। -1 बटा 4 प्लस माइनस
√7/4 और आई जस के 10। 23 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 23 के बारे देखो, इतना छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक बार दिखाई तो दे रहा, ऐसा कुछ है नहीं दिखाई दे रहा, और ऐसा भी नहीं कि आँख पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगा। क्या करें, पिछले कुछ दिनों में साइन कोसाइन एक ऐसा चैप्टर था जिसको पढ़ाते पढ़ाते मतलब छोटा छोटा लिखने की आदत हो गया। उसमें एक एक हिसाब इतना लंबा जाता था कि उसका एक हिसाब और इसका पूरा 300 हिसाब उसका बराबरी नहीं कर पाएगा। मतलब अजीब से दिमाग खराब कर देता था कुछ कुछ हिसाब उसमें पढ़ाते पढ़ाते। खैर वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक हिसाब और उसमें बच रहा। साइन कोसाइन में एक हिसाब, और जब तक एक भी हिसाब बचेगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं, एक भी हिसाब नहीं छोड़ने वाले हैं। कहते हैं कि ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में से एक भी हिसाब नहीं बचने वाला, और अगर बचल है तो समझो कि हम चैन से बैठने वालों में से नहीं कि हाँ छोड़ देते हैं भाई, क्या जाता है, जाता तो विद्यार्थी लोग का है, मेरा क्या है, अपना काम बनता और विद्यार्थी जहाँ भी जाए। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होगा। हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे उसके लिए हमको क्यों ना मेहनत करना पड़े। 23 नंबर, x² - x + 2 = 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे लिखने से पहले ही आप ABC छाट लिए होंगे। A = 1, B = -1 और C = +2, वो सब आप लिख के रेडी होंगे। ABC आप पहले से लिख लिए होंगे। A = 1 है, B = -1 है, C = 2 है, सब लेके आप रख लिए पहले से। अब सॉल्यूशन ढूंढते हैं। x बराबर सॉल्यूशन -b + -√b² -4ac अब बटा में 2a। x बराबर -b मैंने क्या वहाँ प्लस माइनस है तो माइनस +1 + -√b² मतलब 1 के स्क्वायर एक है माइनस में 4, a मतलब 1, c मैंने 2 बटा 2a। 2a मतलब 1, x बराबर 1 प्लस माइनस 1 हो गया माइनस में 8 बटा 2, x बराबर 1 तो है ये है, प्लस माइनस 1 में से 8 अगर घट भी जाता है तो माइनस में 7/2, x बराबर 1 प्लस माइनस में √7i बटा 2। अलग अलग करके लिखोगे तो 1/2 प्लस माइनस √7i बटा 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 23 क्वेश्चन नंबर। आगे फिर अभी 7 हिसाब और उसको भी बता देते, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा टाइम पर नज़र दौड़ा लेते कि कितना टाइम हुआ है बताते बताते। - 28 मिनट क्लास हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 7 क्वेश्चन और बच रहा। तो हम पहले ही बोले ना कि बताने को क्या है, बताने को तो एक ही वीडियो में आते और सब बता के लगातार हम चले जाते, लेकिन उसका नुकसान बताते हैं। एक तो आप उतना देरी लगातार क्लास को देख नहीं पाते, पहली बात, और नहीं देख पाते तो मेरा भी नुकसान होता, क्लास बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। और हो सकता है उतना लंबा सोच के आप आधा घंटा भी ना देखो, इसलिए आधे घंटे क्लास बनाएं। आधे घंटे में जो पहला क्लास था आप तो वही पहले क्लास में समझ गए होंगे, जो पहला क्लास था उसी में आप पूरी समझ गए होंगे। आपको पूरा जो कहते हैं ना कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट वही क्लियर हो गया होगा, कैसे बनाना नहीं बनाना हर एक हिसाब बन जाएगा। फिर भी हम हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए 2-3 क्लास बनाएं, जिससे कि अगर वहाँ दिक्कत हो यहाँ देख लो। अब आधा घंटा क्लास देखना आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होता। आधा घंटा आप आराम से हर दिन मैथ के लिए कम से कम आधा घंटा तो निकालिए लीजिएगा। आधा घंटा अगर उतना भी आपके पास टाइम नहीं है, अगर व्यस्त आदमी हैं, अगर आप व्यस्त
आदमी विद्यार्थी तो नहीं कह सकते, क्योंकि विद्यार्थी किस बात का व्यस्त होगा, विद्यार्थी का तो काम ही है पढ़ना। तो उसको क्या कहा जाए, जो व्यस्तता में लिप्त है। लेकिन आधा घंटा तो टाइम होगा, इसलिए हम आधा घंटा की क्लास बना दे रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म होने के बाद 7 क्वेश्चन जब खत्म होगा तो इसके बाद हम आ जाएंगे लीनियर इनइक्वेशन पे, मतलब रैखिक असमीकाएं। हम बोले हैं तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम ख़त्म नहीं कर दें, या तो हम ख़त्म कर दें या तो हम ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक है तब तक हम मैथ बताते रहेंगे। और 10th जैसा नहीं है कि इसमें ज्यामिति छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसमें से एक एक हिसाब बताना है। फर्स्ट वॉल्यूम क्या, एक किताब क्या, मैथ में 2 किताब चलता है, चाहे आप 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, आपको 2 किताब पढ़ना है। मैथ में 2 किताब पढ़ना है, केमिस्ट्री में 2 किताब पढ़ना है, फिजिक्स में 2 किताब पढ़ना है, याद रहे। मैथ का फर्स्ट वॉल्यूम, मैथ का सेकेंड वॉल्यूम हम कभी जिक्र करेंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है फर्स्ट वॉल्यूम चल रहा है, फर्स्ट वॉल्यूम चल रहा है। जब सेकेंड वॉल्यूम पे आएंगे तो हम जरूर बोलेंगे कि मैथ का सेकेंड वॉल्यूम है, आते के साथ बोलेंगे। जय हिंद दोस्तों, हम एक्सेसन नारदिगंज वाले, और आप लोगों का इस अक्षय मैथ क्लास में स्वागत है। आज से आपका स्टार्ट होने जा रहा है मैथ का सेकेंड वॉल्यूम, जो भी है इस तरह से ज़रूर आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल फर्स्ट वॉल्यूम चल रहा है। तो फर्स्ट वॉल्यूम को ख़त्म करते हैं और ये ख़त्म करने के बाद सेकेंड वॉल्यूम में मिलते हैं। फ़िलहाल जैसे चल रहा है वैसे चले देंगे। तो जाते जाते आप लोगों को मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत।